ममता जी के लिए अब तो महामंडलेश्वर हो चुके हैं, उनको कोटि-कोटि प्रणाम भी है। चाहते तो कुछ बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, इधर-उधर से कुछ काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ईश्वर का मार्ग चुना है। पाप और पुण्य का विषय ईश्वर का विषय है। परेशानियाँ आई, वीआईपी कल्चर जो वहाँ पे रहा, उसके चक्कर में समस्याएँ आई। उसमें बहुत सामान्य लोग हैं बेचारे, बहुत गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे का भी अभाव है, कर्जा लेके कई अड़ोसी-पड़ोसी से। 144 वर्ष के बाद ये जो महापर्व आया है, इस महापर्व के प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है। मतलब ऐसा पावर हाउस लगा है जहां पर आप जाएंगे और अपने फोन को लगाएंगे, तुरंत चार्ज हो जाएगा। उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जो अपने माता पिता, अपने बड़ों का अनादर करते हैं। आपकी 7 पीढ़ी कंगाल होने जा रही है। सूर्य के प्रकोप अगर आपके जीवन में आता है तो आपकी लाइफ में पैरालिसिस अटैक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जय माता दी। आप सभी में देख रहे हैं वजूक आप। सबसे पहले आपको जय माता दी। जय माता दी। आप अक्सर हमारे इस कैमरे के सामने हमें नजर आते हैं और आपकी बताई हुई बातें सभी जनता को, आपके पसंदीदा लोगों को अक्सर पसंद आती है। आज फिर से एक नए विषय को लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से आपने बिग बॉस के लिए कहा था, कुछ उसी तरीके से सलमान सर के हाथ में 2 हाथ थे और वो विजेता सामने हम सभी के बीच। अगर बात करूं आज के दौर में, फिलहाल में 2025 में, तो महाकुंभ एक सबसे बड़ा विषय बना है। हर जगह, हर गली मोहल्ले में महाकुंभ की चर्चा हो रही है। लेकिन जो घटना फिलहाल सामने आ रही है वो काफी दुखित घटना है हम सभी के लिए। आप अपने जीवन के अनुभव से क्या बताना चाहेंगे कि क्या भक्त जिस तरीके के वहां पर दुविधा में फंसे हुए, क्या इस तरीके का अपने आप से पाप उतारना सही है, गलत है? देखिए भैया, ये धर्म का विषय है, ये पाप और पुण्य का विषय नहीं है। हमारे जीवन में हम किस अवस्था को जी रहे हैं, हमारे जीवन में उस अवस्था में किस किस प्रकार की चीजें हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पाप और पुण्य का विषय ईश्वर का विषय है। कोई व्यक्ति 2 अवस्था में होता है, वहां पर जा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वहां पर जो जा रहे हैं, चाहे राजा जा रहा है, वो चाहे रंक जा रहा है, वहां पर कोई भेद नहीं है। थोड़ा सा परेशानियां आई, वीआईपी कल्चर जो वहां पे रहा, उसके चक्कर में समस्याएं आई। लेकिन जो करोड़ों करोड़ों लोग जा रहे हैं, उसमें बहुत सामान्य लोग हैं बेचारे, बहुत गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसे का भी अभाव है, कर्जा लेके कई अड़ोसी पड़ोसी से। विषय वहां नहीं है, विषय है कि वहां पर जा क्यों रहे हैं, वहां जाने से उनके जीवन में किस प्रकार के फल की प्राप्ति है। मनुष्य वहां पर मोक्ष के लिए जा रहा है। जो भी व्यक्ति जा रहा है, आप है, मैं हूं, हम इस सृष्टि में, इस संसार में हम जब रहते हैं तो नाना प्रकार की यातना, इमोशंस के रूप में, डिप्रेशंस के रूप में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म आपके साथ अगर है तभी व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है। और काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थ और काम को जो परित्याग करके पैदल चलना हर व्यक्ति की वश की बात नहीं है। हम शायद नहीं जा पाए, लेकिन उनकी आस्था आप देखिए कि जो 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनके चेहरे पे आप रौनक देखिए, उनके चेहरे पे आप तेज देखिए, तो ईश्वर के मिलन के लिए जा रहे हैं। वहां पर पाप होने का विषय नहीं है। दूसरी चीज है, धर्म जब अपना प्रभाव डालता है, जैसे भंडारा चल रहा है, तो भंडारे में 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक तो भूखे लोग होते हैं, एक प्रसाद के लिए जाते हैं। तो प्रभाव दोनों का आप समझिएगा। यशस्वता चुनामुक्ता तपो यज्ञ क्रिया दुषु। आप धर्म से भी प्रसाद ग्रहण कर लिए, आप समझिएगा, तो भी आपके शरीर में क्या कार्य करने वाली है। एक आदमी भंडारे में चला, भोजन किया कि हाँ चलो मेरे लिए भूख है, तो आपने शरीर को तृप्त कर दिया। लेकिन जिसने प्रसाद समझ करके उस भंडारे के प्रसाद को ग्रहण किया, वो आपके जीवन में क्या अवस्था दे रहा है। पहली अवस्था दे रहा है कि आपकी भूख को तृप्त किया, और दूसरा आत्मा। तो जो वहां पर महाकुंभ पर जा रहे हैं, वो अपने शरीर के जितने भी संस्कार है उसको क्लीन करने के लिए जा रहे हैं, प्लस अनंत जन्मों के जो आत्मा के संस्कार हैं उसके बंधन को समाप्त करने के लिए कुंभ में सभी लोग जा रहे हैं। और मैं उन लोगों को हृदय से प्रणाम करता हूं,
उनकी भावनाओं को हृदय से प्रणाम करता हूं। जहां पर आप सोचिए कि 10-10 करोड़ लोग एक साथ में धर्म का वाइब्रेशन, धर्म की एनर्जी, सारा खेल एनर्जी का है। भगवान कहते हैं हम लोग जाप करते हैं, वाइब्रेशन में जाते हैं ना, एक आदमी जाप करता है, उसकी वाइब्रेशन की और आप चेक कर लीजिए क्या होता है। उस कमरे, आप कई संत महात्मा पुरुष के जाते हैं या कोई मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर के वाइब्रेशन आप चेक करिए और घर का वाइब्रेशन चेक करिए, या घर के मंदिर का वाइब्रेशन आप चेक कर लीजिए। आप जो शांति, जो एनर्जी आप उस मंदिर के अंदर पाएंगे, अब एक साथ में करोड़ों लोग का जो हृदय है ना, मंदिर है, उस मंदिर में वाइब्रेशन क्या चल रहा है, गंगा मां की जय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जब वो वाइब्रेशन धर्म का, धर्म की जो ज्योत लेकर हृदय से लोग जा रहे हैं, तो इस राष्ट्र का उत्थान होने जा रहा है। उसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं है। सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे संतु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, अब इस सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारा मिशन क्या है, हम यहां संसार में आए क्यों हैं, क्यों आए हैं, इसको समझना, जानना बहुत आवश्यक है। इस संसार में आने का उद्देश्य है कि हम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। जो ईश्वर से हम प्रार्थना किए कि प्रभु अब हमको इसे जो नरक की यातना, इससे निकाल करके अपने क्योंकि मनुष्य के शरीर से व्यक्ति भक्ति कर सकता है, भगवान ने तो सबको चेतना दिया है, सब भक्ति करते हैं, लेकिन जो आप ईश्वर की आराधना 24 घंटे ईश्वर की आराधना आप जो करते हैं वो मनुष्य रूप में कर सकते हैं। तो मनुष्य के व्यवस्था जो दिया, इस आत्मा में बहुत सारे नेगेटिव संस्कार हैं, उस संस्कार की मुक्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हम अपने आपका ये फोन है, मोबाइल है, इसमें सिम कार्ड है, इसमें सारे सिग्नल भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इस फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो क्या फील करेंगे। इसको चार्ज करना आवश्यक है कि नहीं है। अगर आपका बैलेंस भी है तो वर्क नहीं करेगा। तो ये जो शरीर है, भोजन हम जो दे रहे हैं या सारी व्यवस्थाएं हम जो दे रहे हैं, इस शरीर को तो दे रहे हैं, हम आत्मा को क्या दे रहे हैं। तो आत्मा को चार्ज करने के लिए, जब आत्मा आपकी संसार में जो सोई हुई आत्मा है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा उद्देश्य है, बिना उद्देश्य आप हमारे पास आए हैं, इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, और इस इंटरव्यू के पीछे उद्देश्य क्या है, कोई ना कोई मैसेज लोगों तक पहुंच जाए, कुछ लोगों के लाइफ में परिवर्तन हो जाए, इसीलिए तो हम इस प्रयोजन को हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा प्रयोजन भी, इस संसार में हम आए हैं तो हमारा कोई ना कोई प्रयोजन है। उस प्रयोजन से अगर हम विमुख होते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार की समस्या, परेशानी का योग बनता है। लेकिन उस प्रयोजन को हम जान जाते हैं तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है। भंडारे में भोजन करने वाला, अगर भोजन करने वाले का क्या होता है, जो भंडारे के अंदर जो भोजन करता है व्यक्ति, उसका पेट भर जाता है, लेकिन जो भंडारे के अंदर प्रसाद ग्रहण करता है, उसके आत्मा और पेट दोनों को आप बहुत संतुष्ट देखते हैं। तो आप अपने हृदय में जो कुंभ में जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है कि अपनी आत्मा को आप क्लीन करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को प्योर करना चाहते हैं, अपनी आत्मा में सकारात्मक चीजों का संचार करना चाहते हैं। 144 वर्ष के बाद ये जो महापर्व आया है, इस महापर्व के प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है। हम सबके जीवन में एक ऐसा अवसर आया है कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जीवन के अनंत जन्मों के जो ऋण है, उसको हम कम करने का एक मतलब ऐसा पावर हाउस लगा है, जहां पर आप जाएंगे और अपने फोन को लगाएंगे, तुरंत चार्ज हो जाएगा, अपनी आत्मा को कनेक्ट करेंगे, तुरंत चार्ज हो जाएगा, कोई लो बैटरी का योग नहीं बनेगा। तो अपने जीवन में धर्म की स्थापना करने के लिए कुंभ में जरूर जाओ, और नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर भी बैठ करके महाकुंभ का आयोजन फील करें, आपके जीवन में उन्नति का युग बनता है। मतलब कहीं ना कहीं आपने महाकुंभ को, ऐसा लगता है मैंने यहीं बैठकर उस महाकुंभ के बारे में पूरा जान लिया आपसे। आपकी वाणी में उतना हमेशा दम होता है। मैंने एक चीज में फिलहाल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जी कि जो समाज सेवक है, जो समाज के लिए सोशल में काम करते हैं, इन दिनों सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि वृद्धाश्रम में जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका काफी ज्यादा इस समय दाखिला किया जा रहा है। जी कहीं ना कहीं छोड़े जा रहे हैं जी प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से आप वाइब्रेशन, एनर्जी की बात करते हैं भगवान के प्रति, किसी के घर में बड़े बुजुर्गों की जो वाइब्रेशंस होती है, जो एनर्जी होती है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, क्या समझाना चाहिए उस समाज को, उन युवा पीढ़ी को जो अपने बुजुर्गों का अनादर करके उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं।
बहुत ही उत्तम प्रश्न है और मेरे हृदय के प्रश्न को आपने स्पर्श किया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत आभारी हूँ। उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूं जो अपने माता पिता, अपने बड़ों का अनादर करते हैं, आपकी 7 पीढ़ी कंगाल होने जा रही है। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक 3 प्रकार के अभिश्राप आपके जीवन में लगने जा रहे हैं। मैं ग्रहों के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जो व्यक्ति अपने बड़ों को, अपने पूर्वजों को अपने घर से बाहर फेंक देता है, उनके जीवन से सूर्य का विशेष जो प्रभाव है, आप मैं गारंटी दे रहा हूं 10 साल में उनके जीवन में सूर्य का जो प्रभाव है खत्म हो जाता है। और दूसरा, 7 पीढ़ी तक का आपके घर पे पितृदोष का ऋण लग जाता है। और जब सूर्य आपके जीवन से समापन का योग बनाता है तो आप क्या फील करते हैं? आपको कहीं से मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपके जीवन के सुख चैन को चंद्रमा समाप्त कर देता है और बृहस्पति आपके जीवन में लीवर या किडनी से संबंधित रोग दे करके आपके जीवन में त्राहिमाम त्राहिमाम बचा देता है। और जो ऐसा लोग कर चुके हैं उनसे मैं बोलना चाहता हूं, अगर अनुभव देखना चाहते हैं तो जिस दिन से अपने पिता या अपनी माँ को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाला है, उसके बाद हेल्थ की स्थिति को देख लेंगे क्या है। एंजाइटी का कहीं ना कहीं शिकार, क्योंकि सूर्य आपके जीवन में बैलेंस का योग बनाता है, सूर्य आपके जीवन में अच्छी ऑरा का संचार बनाता है, सूर्य आपके जीवन में कॉन्फिडेंस का योग बना देता है। लेकिन जिस सूर्य को, जिस पिता को अपने, देखिए भगवान राम ने जब चित्रकूट के अंदर सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उसमें किसका दर्शन किया था? ये तो मैंने ही लिखा हूं, शास्त्रों में लिखा है। सूर्य देव को जब अर्घ दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि पिताजी को जल प्राप्त हो रहा है और सीता जी से आके उदासी के अंदर बोले कि पिताजी नहीं रहे। तो बोले कैसे पता चला? बोले बस पता चल गया। तो सूर्य आपके जीवन में विटामिन डी देता है ना, विटामिन डी या विटामिन जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, विटामिन बी भी आप ले सकते हैं लेकिन डी मान लेते हैं, तो आपके हाथ पैर से अपंग कर देगा, दिव्यांग कर देगा, आपकी संतान को दिव्यांग अवस्था में आपको प्राप्त कराएगा। एक पीढ़ी में नहीं या दूसरी पीढ़ी में, क्योंकि 7 पीढ़ी तक वो फलित होता है। तो जो दर्शक हमको देख रहे हैं, अगर ऐसे मिस्टेक कर चुके हैं तो आज ही अपने माता पिता को जाकर क्षमा मांगे और उनसे प्रार्थना करें कि उनके द्वारा जो जाने अनजाने कोई ऐसे कर्म हो चुके हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी और क्षमा मांग करके अपने गलती को सुधारें, ताकि उनके जीवन में सूर्य चंद्रमा का जो प्रकोप आने वाले समय में मिलने वाला है। ऐसे बहुत सारे दर्शक है। एक बच्चे ने जो है अपने माता पिता को छोड़ के आ गए, 4 महीने में उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक हो गया, चले गए। तो आपका सूर्य चंद्रमा, सूर्य आपका ब्रेन का कारक होता है, चंद्रमा आपके हार्ट का कारक होता है। सूर्य के प्रकोप अगर आपके जीवन में आता है तो आपकी लाइफ में पैरालिसिस अटैक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, नेत्र से संबंधित विकार आ जाते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती, हर जगह आपके जीवन में अपमान का योग बनता है। और चंद्रमा पीड़ित हो गया, शरीर है, घर है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, संतान है, पत्नी है, दोस्त है, लग्जरी जीवन है, लेकिन आपके जीवन के सुख चैन को छीन लेता है। तो आप समझ गए होंगे जो ऐसी गलती कर रहे हैं या करने वाले हैं। कोई एक राजा महाराजा का जो बड़े व्यक्ति बने हैं, कोई ऐसे व्यक्ति का हमें बता दीजिए जिन्होंने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला है। उनके जीवन में उन्नति का जो मार्ग होता है, प्रथम गुरु जो बताया गया माँ को बताया गया, दूसरा गुरु जो है पिता को बताया गया है। अगर अपने माता पिता का आपने अनादर किया है तो मानिएगा सूर्य चंद्रमा आपके जीवन में अमावस्या दोष लगा करके क्या करेंगे, आपके जीवन के जितने प्रकाश है उसको सब अंधकार में परिवर्तित कर देंगे। तो विश्वास मानिए, आज ही, अभी और इसी वक्त अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने संस्कार को ठीक कर लीजिए, ताकि जो आपकी संतान 10 गुना आपको रिटर्न देने जा रही है उससे आप बच सकें। आपके जीवन में जो सूर्य चंद्रमा का प्रकोप 1000 गुना बढ़ के आने जा रहा है उसको आप ठीक कर सके। इसको आप आस्था के साथ इस गलती को आज सुधार लीजिएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। इस तरीके से आपने एक मतलब कहीं ना कहीं डरा दिया उन सभी लोगों को, क्योंकि अपनी वाणी आपने उस तरीके से रखी। अभी देखा जा रहा है फिलहाल इंडस्ट्री में एक डर का माहौल छाया हुआ है। जी। सलमान जी को एक धमकी मिली, फिर शाहरुख सर को, फिर उसके बाद सैफ अली खान जी के साथ इंसिडेंट हो, और भी ऐसे कई नाम दिन ब दिन सामने आते जा रहे हैं। जी। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या हुआ है इंडस्ट्री में, ऐसा क्या बुरे दिन चल रहे हैं फिलहाल जिसके कारण इस तरीके का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले उत्तर दूंगा कि मैं डराया नहीं, हमने संस्कार को बताया। जो संस्कार से आप विमुख हो गए हैं, राम जी के चरित्र को देखना है तो उसमें चरित्र में क्या आता है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। तो हमने उस संस्कार को, जो संस्कार आप भूल चुके हो, उस संस्कार को हमने बताया, पहली चीज। और दूसरी चीज,
जो इंडस्ट्री का पिछले साल तक का समय बहुत बुरा था, 26 फरवरी से सारी नेगेटिव चीजें दूर, 26 फरवरी तक थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधान रहना है। 26 फरवरी के बाद सारी चीजें अपने आप से ठीक होती दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से लगता है कि फिलहाल इंडस्ट्री में जो माहौल चल रहा है ये थोड़ा हाल ही चल के ठीक हो सकता जी है? जी जी। ये बात है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स आ रहा है, कोविड के बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म ने जब से एक इंडस्ट्री में जगह जी बनाई, जी तब से वहां ऐसा देखा जा रहा है कि पहले फिल्म सेंसर बोर्ड की तरफ से एज रिस्ट्रिक्शंस में आ जाया करती थी कि किसी भी तरह की गंदे चीजें, जी नशा पदार्थ हमें देखने नहीं मिलेगा। जी लेकिन जब से फोन में ये फिल्में आने लगी है, तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी जी एक उम्र का लिहाज खत्म हो चुका है। जी अब किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी तरीके का एक्शन, जी। नशे का पदार्थ, कोई भी ऐसी फिल्म अब उठाकर देख लेता है। क्या लगता है आगे चल के अगर इस तरीके का कोई एक्शन पर नहीं लिया गया तो क्या हमारी युवा पीढ़ी उन फिल्मों से आगे चल के किस तरीके की प्रेरणा लेगी? देखिए, ये बहुत ही हृदय का प्रश्न है, और जो समाज में निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, निगेटिव विचार चल रहे हैं, जो संस्कार विहीन योग चल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाना आवश्यक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने संतान को या अपने भाई को, अपने समाज को, शराब की दुकान तो सब जगह मिलती है, शराब की दुकान होती है ना, जिनको पीना होता है वो बारात, कोई आदमी बारात में जाता है और उस गांव में उसको पता भी नहीं होता कि ठेका कहाँ पर है, शराब मदिरा कहाँ मिलेगा, लेकिन उस शराबी उस मदिरा को ढूंढ लेता है कि नहीं ढूंढ लेता है। तो और जिसको धर्म ढूंढना होता है, कोई व्यक्ति धार्मिक है और उसको बोलते भैया मंदिर किधर है, तो सुबह स्नान करके महादेव को स्नान कराने पहुंच जाता है। तो ये अपना विषय है, अपने स्वेच्छा का विषय है। बस उन तमाम माता पिता को मैं यही समझाना चाहूंगा कि अपने बच्चों को उसका फायदा और नुकसान जरूर बताएं। किसी चीज की अगर उनको लाइफ में आदत बन रही हो, चाहे मदिरा हो या कोई और चीज हो, तो उनके लिए घातक हो सकते हैं, क्योंकि जो जिससे अरिष्ट ही होना है, उस अरिष्ट से उनको कैसे बचाया जाए, ये माता पिता से बड़ा कोई गार्जियन नहीं होता। और मैं स्कूल पे भी जो टीचर्स हैं या जो सरकारें हैं, इस पर थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता, उस पर थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है, विषय है। और जो अवस्था हो तो आदमी हर अवस्था को उनको जैसे करना, उस पर हमारा कोई पर्सनल रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति को मदिरा का सेवन करना या सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को, उसको रेगिस्तान में छोड़ दीजिए, वहां भी कोई ना कोई सोर्स से निकाल के वो मदिरा भी प्राप्त कर लेता है। और कोई धर्म को प्राप्त करना है तो कैलाश में जाके बर्फ में भी महादेव को ढूंढ लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको महादेव को ढूंढना है या मदिरा या समाज की कुरीतियों को ढूंढना है, नेगेटिव चीजों को। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आवराएं आपके साथ चलती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक चीजों के साथ हमें चलना है या नकारात्मक चीजों के साथ चलना है। अगर सकारात्मक चीजों के साथ हम चलेंगे तो हम जीवन में अच्छी उन्नति, अच्छे तेज को हम प्राप्त करेंगे। और जो युवा मुझे सुन रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जाने से आपकी जो चेतना है वो मूर्छित हो जाएगी, आपके चेहरे का तेज समाप्त हो जाएगा, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपको हरदम नींद आना चालू हो जाएगा। मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ईश्वर को अपने संस्कारों को एक्टिवेट करते हैं, तो आप खुद फील करेंगे कि आपके जीवन में अच्छी उन्नति, अच्छी सफलता का युग बनेगा। तो ये जो फिल्म बना रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि आपके घर में भी संतान है, आपके भी भाई बहन है, आपके भी बेटे बेटी है, तो भी जो भी सब्जेक्ट चुने, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति मोटिवेट हो सके, कुछ सीख सके। पहले क्या होता था, जैसे पहले मूवी बनाई जाते थे तो एक भाई के लिए लोग अपने पावर को त्याग देते थे, इस्तीफा दे देते थे। तो ऐसे कुछ विषय पर अगर होता है तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। और पश्चिमी चीजों को जितना हम एक्सेप्ट करेगा, हम कुंभ की बात करते हैं, बाहर के लोग आकर के, जो जो कहते हैं पश्चिमी सभ्यता के लोग आकर के वहां पर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें ढूंढना होगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने डायरेक्शन को ठीक कर लीजिए ताकि सफलता का युग बन जाए। जिस तरीके से कहा जाता है आचार्य जी कि ये जनरेशन गूगल जनरेशन है, जी, कहीं ना कहीं गूगल की पीढ़ी है, जी, किसी का एक सवाल का जवाब उन्हें गूगल पर मिल जाता जी, है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिलहाल देखा जाए सोशल मीडिया पर देखा जाए तो डॉली चाय वाला जो था वो आज इतना फेमस है, फिर बड़ा पाव गर्ल यहाँ आई, जी, ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स है जो फिलहाल छोटे मोटे धंधे से यहाँ आ गए हैं। जी, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई करने वालों पर थोड़ा शर्म करो क्योंकि ये आगे जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी अब ऐसा सोचती है कि अब एजुकेशन सेक्टर उतना आगे नहीं है जितना आप सोशल मीडिया पे आप रील बनाओ, अपने टैलेंट को सामने लाओ। सो आज के जनरेशन अपने टैलेंट पे ज्यादा ध्यान देते हुए एजुकेशन को माइनस करते जा रही है। ये लिमिटेड है। ये जो रील्स है या ये जो, देखिए, सृष्टि जब सबसे पहले क्या हुआ था, एक जमाने में आप देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ कि
याहू चलता था। याहू का अभी स्थिति क्या है, उसका गूगल आ गया। तो परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। एक चीज पे आप निर्भर मत होइए। ज्ञान होगा तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान आपके जीवन का वह दर्पण है जो आपके जीवन के अंधकार को हटाकर आपके जीवन में प्रकाश करता है। कहते हैं ज्ञान जो है आपके हृदय के कुरीतियों को हटा करके, और सारे मैं गूगल का विरोधी नहीं हूँ, गूगल अच्छा है, ज्ञान प्राप्त होता है और बच्चे उससे पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां गूगल से भी आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? रील्स बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन रील्स के साथ में एजुकेशन और संस्कार को, दोनों को अगर आप साथ लेके चलते हैं तो आप देखिएगा जो गूगल को बनाया है, जो उसके विशेष पद पर बैठा है, उसने क्या किया है? रील्स बना के विशेष पद पर बैठा है। तो आप तमाम लोग समझ गए होंगे, जो भी आप जो चाहे इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, या जो भी अदर अदर प्लेटफॉर्म है, उसको जो बनाने वाला है और जो उसके सबसे मेन पावर पे बैठा है, पोस्ट पे बैठा है, उसने क्या रील्स बना के अपने आप को वहां पहुंचाया है। तो हमें कभी भी देखना है तो अच्छी चीजों को भी देखना है कि अगर गूगल का सीईओ कौन है, या गूगल को किसने बनाया, या कंप्यूटर को किसने बनाया, तो शायद आपको उत्तर मिल जाएगा। आप तमाम लोग उसको समझ जाएंगे। आचार्य जी, हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने करण अर्जुन 2 जैसी मूवी में काम किया सलमान शाहरुख के साथ, ममता कुलकर्णी जी, जी फिलहाल देख रहे हैं कि उन्होंने संन्यास रूप धारण कर लिया गया जी है और इस समय काफी चर्चा का विषय में है वो। जी। और देखा भी जा रहा था कि वो उनकी आंखों में आंसू भी थे। कई सवाल, कई चीजें सामने आ रही है। आप अपनी राय से, अपने तजुर्बे से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जब व्यक्ति की जो आत्मा है, मैंने आज सुबह के एक इंटरव्यू में बोला था कि हम सबकी आत्मा सोई हुई है। हम सबको उद्देश्य ही नहीं पता है। हम आए हैं, अब आप हमारा इंटरव्यू लेने आए और आपको पता ही नहीं है इंटरव्यू क्या लेना है, तो हम कंफ्यूजन है। जिस दिन व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमारा उद्देश्य क्यों है, हम आए क्यों है, तो उस दिन आप रोना क्या, महान सुख के गर्त में जाएंगे कि इतने वर्षों तक हमने अपना खराब कर दिया। तो ममता जी के लिए अब तो महामंडलेश्वर हो चुके हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम भी है। एक पद उनको मिल गया, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल गई है। और मुझे लगता है कि वो जब किस अवस्था में अगर किसी को वैराग्य आना है, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को 7 साल की उम्र में आ गया, महात्मा बुद्ध को 10 साल 11 साल में आ गया। तो अगर इतने वर्ष के बाद उनको वैराग्य आया है या धर्म के लिए वो रो रही हैं, तो ईश्वर के विशेष के बिना, देखिए उनको फेम तो था ही, आज भी उनको लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अच्छाई बुराई सब सबके जीवन में आता है। चाहते तो कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे, इधर उधर से कुछ काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर का मार्ग चुना है। तो इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। आपने प्रश्न किया था, कोई भी आत्मा को अगर ज्ञान नहीं है तो मतलब शून्य है। और ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। वेद और पुराण में सब में आप देख सकते हैं ज्ञान ही सबसे बड़ा है। लेकिन ज्ञान इतना होना चाहिए जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें, ख्वाहिशों को पहचान सकें। ऐसा भी ज्ञान नहीं होना चाहिए जिस ज्ञान में हम अपने आप को ईश्वर समझने लगे। लोग क्या होता है ना कि इंसान खुद खुदा था, उसकी ख्वाहिशों ने उसको बंदा बना दिया। हम ईश्वर के मार्ग पर जाते हैं जब उस ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में होती है। तो ममता जी के ऊपर ईश्वर की महान कृपा हुई है, तभी उन्होंने अपने मतलब गृहस्थ को छोड़ करके, जो संसारिक भोग विलास को छोड़ करके ईश्वर का मार्ग चुना है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे ही वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े और ईश्वर उनके जीवन में जो ईश्वर का मार्ग है और सुगम करते चले जाए और सरल करते चले जाए। आचार्य जी, आप अपने ऑडियंस फैन से क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? हम बार बार यही बोलते हैं कि इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना ना ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावै वेद पुराण। तो अपने ज्ञान को आप जरूर अर्जित करिए, रील्स आप बनाइए, वो आपका एक साइड कार्य है। लेकिन ज्ञान, अपना परिचय, अपने ज्ञान को इतना ज्ञान बना दीजिए कि लोग आपको देख के प्रणाम करें, आपको आपके शब्दों को देख के प्रणाम करें। अपने माता पिता का सम्मान करिए, गाय गंगा गीता का सम्मान करिए। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी में सुख देखिए और अपने द्वारा किसी को पीड़ित ना होने दीजिए। अगर इस प्रयोजन को हम लेके चलते हैं, एक अच्छे सृष्टि का संचार करेंगे, अच्छी सृष्टि का निर्माण करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हमेशा हमारे दर्शक आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, और वो चाहते हैं कि हम बार बार आपके पास आए और इसी तरीके की बातें हम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आप सभी में देख रहे हैं वजूका पे।